हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग नेस्ट। गाइस, हम अपनी 10 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपको कुछ न्यू पढ़ाने वाली हूँ, इसमें कुछ नया बताने वाली हूँ, जैसे कि हम लिटरल्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, आज इनके बारे में बात करेंगे और इनके एग्जाम्पल्स सीखेंगे और इनकी फुल डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। गाइस, क्या होता है हमारे, जैसे कि आप अब भी C++, जावा सभी में डाटा टाइप्स पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी वेरिएबल्स सब पढ़ते आ रहे हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, देयर आर सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इतना कुछ है पढ़ने के लिए और बताने के लिए कि आपको मतलब समझ आएगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे लिटरल्स से गाइस। ओके, लिटरल्स बेसिकली लिटरल्स होते क्या हैं? लिटरल्स आर द वे इन विच द वैल्यूज दैट आर स्टोर्ड इन वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड। ओके, जैसे कि हम कोई भी वैल्यूज वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। लिटरल्स आर वैल्यू कांस्टेंट्स असाइन टू वेरिएबल्स और रिजल्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन इन ए प्रोग्राम, जिसमें भी हम उसको डिक्लेयर करते हैं, उसको वो मतलब डिफाइन करता है, एक तरह से शो करता है किस टाइप का है, किस तरह से वर्क करेगा और क्या इसको वैल्यूज असाइन की जाएंगी, किस टाइप की। तो लिटरल्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे काफी नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं। लिटरल्स आर वैल्यू कॉन्स्टेंट्स। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं C# लिटरल्स की। ये गाइस क्या होता है, इसमें ये डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल में और काफी मतलब वेरिएशंस स्टेप बाय स्टेप आते चले जाते हैं। न्यूमेरिकल लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स और कैरेक्टर लिटरल्स। सबसे पहले इसमें आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में जैसे कि हम समझते ही हैं न्यूमेरिकल वर्ड से इंटीजर, रियल। इंटीजर जैसे कि आपको पता ही है गाइस, इंटीजर में क्या होगा, डेसिमल होगा, हेक्साडेसिमल होगा, इसी टाइप की डिजिट्स हमारी आएंगी। और हमारा जो रियल होगा, रियल में जैसे कि हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स, फ्रैक्शनल होते हैं, एक्सपोनेंट्स, होल नंबर मतलब पॉइंट जिसको हम शो करते हैं पॉइंट से। इंटीजर हमारे कंप्लीट होते हैं, जैसे कि सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स हो गई हैं। 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स भी, नेमली डेसिमल और हेक्साडेसिमल आते हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं। गाइस, इसमें काफी कुछ है करने के लिए। और बुलियन से तो आप समझते ही हैं, अवेयर ही होंगे, जैसे कि ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यूज। और कैरेक्टर लिटरल्स जैसे कि सिंगल कैरेक्टर, स्ट्रिंग। सिंगल कैरेक्टर में क्या होता है गाइस, हमारी जो सिंगल कोट्स में लिखी हुई डिजिट्स होती हैं वो स्ट्रिंग, हम एक कंप्लीट स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे कि कुछ भी हेलो शीशा, वेल डन या कुछ भी, जो भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। और सिंगल कोट्स में जो लिखते हैं सिंगल कैरेक्टर लिटरल्स। ओके, अब इसमें हमारा न्यू एक और चीजें भी आ जाती हैं, बैकस्लैश कैरेक्टर लिटरल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि बैकस्लैश A, बैकस्लैश B, बैकस्लैश N जैसे न्यू लाइन के लिए यूज होता है गाइस, है ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं बैकस्लैश O या नल वैल्यूज के लिए होता है। डबल कोट्स होते हैं, बैकस्लैश वर्टिकल टैब होती है, और ये काफी सारे बैकस्लैश हमारे लिटरल्स हैं जो कि इसमें अवेलेबल हैं गाइस। इनके हम जैसे जैसे इनका यूज करते रहेंगे इसमें, वैसे वैसे हमें पता चलता रहेगा कि किस तरह से ये चीजें वर्क कर रही हैं। ये तो सिर्फ एक बेसिक है आपको बताने के लिए कि लिटरल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं और हम इनका यूज कैसे करते हैं। हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम वर्क कर रहे हैं, हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। लेकिन गाइज हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल है, ये इसका टाइप है। अब हम अगर इसको कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, दैट मीन हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। हमें अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, हमें उसकी वैल्यू को कांस्टेंट ही रखना है, चेंज नहीं करना है, तो हम कॉन्स्ट के थ्रू उसको डिक्लेयर करेंगे। उसका स्कोप देखना है कि उसको हमें बाहर डिक्लेयर करना है, मेन से अंदर करना है, ग्लोबल बनाना है, लोकल बनाना है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोग्रामिंग करते करते हम इनको जानते हैं। जैसे कि आप अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये आइडेंटिफायर होते हैं दैट डिनोट्स ए स्टोरेज लोकेशन। कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं भाई, वो तो लोकेशन, अपनी लोकेशन स्टोर करेगा ही ना, हमारी मेमोरी में अपनी लोकेशन असाइन कर लेता है और किसकी अकॉर्डिंग करता है? अपने
टाइप की अकॉर्डिंग, जिस टाइप का हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। इट्स वैल्यूज कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कैसे डिक्लेयर करते हैं? टाइप भाई कोई भी ले सकते हैं हम, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, जो भी हमें इसका टाइप डिक्लेयर करना है वो, और वेरिएबल का नेम। अब हम क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन भी होती है हमारी। कुछ भी वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका इनिशियलाइज भी करेंगे हम उसको। ओके गाइस, जैसे हमने उसको इनिशियलाइज किया, उसकी वैल्यूज हमें क्या देनी है, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होंगी। कांस्टेंट करना है तो कॉन्स्ट, जैसे हमने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लिया है। इंटीजर टाइप का बनाना है तो इंट रोज इक्वल टू 10, या फिर कॉलम्स 20 देने हैं। कोई भी वैल्यू हमें कांस्टेंट बनानी है इसमें। स्कोप क्या हो जाता है? स्कोप हमारा वेरिएबल्स का होता है। जैसे हमें स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं हमने उसको स्टैटिक कीवर्ड लगाकर यूज कर लिया, स्टैटिक इंट एम। जैसे हमने इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, एरे एलिमेंट्स होते हैं। हम किसी भी एक छोटे से एग्जाम्पल में इसको समझा सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। कोई भी फंक्शन ले रहे हैं हम, उसमें हम रेफ यूज कर लेते हैं तो वो रेफरेंस पैरामीटर्स हो गए। तो ये सब चीजें हमारे वेरिएबल्स के अंदर आती हैं। हम उसको किस टाइप का डिक्लेयर करना चाहते हैं, और जिस भी टाइप की अकॉर्डिंग होगा उसी अकॉर्डिंग वो मेमोरी में अपना मतलब उतना ही साइज की अकॉर्डिंग ही डिक्लेयर होगा। तो गाइज अब हम आते हैं डेटा टाइप्स पर। तो हमारे जो डाटा टाइप्स होते हैं स्पेसिफाई करते हैं साइज को, टाइप्स ऑफ वैल्यूज को दैट कैन बी स्टोर्ड। देयर आर वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स अवेलेबल इन सी शार्प। सी शार्प में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं गाइज, जैसे कि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड, पॉइंटर्स, रेफरेंस टाइप, प्री डिफाइंड, वो भी प्री डिफाइंड और यूजर टाइप। जैसे इंटीजर्स, वही इंटीजर्स, रियल नंबर्स, बूलियंस, कैरेक्टर्स, इन्यूमरेशंस, स्ट्रक्चर्स होते हैं। और हमारे जैसे रेफरेंस टाइप में आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स आती हैं, क्लासेस आती हैं, क्लासेस, एरेज, डेलीगेट्स, इंटरफेस, ये सब हमारे इसमें आ जाते हैं डेटा टाइप्स में। अब गाइज हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारी काफ़ी सारी वैल्यूज आती है। बूलियन टाइप में आप जैसे कि समझ ही सकते हैं, ट्रू फॉल्स। अब न्यूमेरिकल टाइप्स आते हैं। न्यूमेरिकल टाइप्स में फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आएंगे, इंटीग्रल भी आएंगे, डेसिमल भी आएंगे। साइन अनसाइंड कीवर्ड्स का यूज करके हम उनको डिक्लेयर करेंगे। उनकी वैल्यूज होती हैं, कुछ फिक्स्ड होती हैं, मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज। जैसे कि इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, डेसिमल की वैल्यू क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे डेटा टाइप्स वर्क करते हैं। डेटा टाइप्स के थ्रू ही तो हमें पता चलता है हमें मेमोरी वेरिएबल को हमारे मेमोरी एलोकेट हो रही है, वो नंबर किस टाइप का होगा, क्या उसका टाइप होगा, कैरेक्टर टाइप होगा, डेसिमल टाइप होगा, बूलियन टाइप होगा, वही स्पेसिफाई करता है, वही हमें समझाता है डिक्लेरेशन जब भी हम करते हैं वेरिएबल की डेटा टाइप्स। गाइज आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, और आपको एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल करके भी दिखाऊंगी जिससे आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा कि किस तरह के वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते रहेंगे स्किल्स डेवलप होते रहेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, हम छोटी सी एक प्रोग्राम बनाते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल। अब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल। इसमें हमें वेरिएबल चाहिए डबल टाइप का, तो हमने डेटा टाइप हम लेंगे डबल टाइप का, क्योंकि हमारी वैल्यू हमें पता है किस टाइप की आएगी इसमें हमें, क्योंकि इसका रेडियस कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट, और इसमें हमारा जिस भी टाइप की हमें रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हम अपना जो भी हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसके टाइप्स हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि अब हमने डबल ई टाइप का रेडियस लिया है और डबल ई टाइप का हमने लिया एरिया नाम का एक वेरिएबल। हमने दो वेरिएबल इसमें डिक्लेयर कर लिए। अब हमने क्या करा है, रेडियस में वैल्यू असाइन कर दी है, दैट इज 10.0। ओके, अब हमारे रेडियस की वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दिया। अब एरिया इक्वल टू, हम यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करेंगे, रेडियस हम यहाँ पर पाई की वैल्यू देंगे 3.1416, दैट इज our value। ओके गाइस, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया प्रिंट कराएंगे।
मैसेज प्रिंट करा लेंगे हम यहाँ पर, द एरिया ऑफ सर्कल इज सी गाइस, द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। इसी तरह से आप कोई भी प्रोग्रामिंग करके देख सकते हैं। टाइप्स, वेरिएबल्स, लिटरल्स, इन सभी का यूज कीजिए। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। कोई भी क्वेरी, आपको कोई भी परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।